नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल वनडे एग्जाम में। दोस्त, आज हम आपके लिए रेलगाड़ी संबंधी प्रश्न अर्थात ट्रेन का पार्ट चौथा लेकर आए हैं। इस पार्ट में टाइप्स थर्ड के मोस्ट क्वेश्चन है। दोस्त, जो आप पहला क्वेश्चन देख रहे हैं ना आपकी अपनी स्क्रीन पर, इतना ज़्यादा मोस्ट क्वेश्चन है कि आपके असिस्टेंट ग्रेड में पूछा गया है। बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, बहुत धांसू क्वेश्चन है। आइए इस क्वेश्चन को कितनी इजी तरीके से सॉल्व करें। हम अपने एग्जाम में बैठे हैं तो इस क्वेश्चन को ज़्यादा टाइम ना देते हुए कम से कम टाइम में कैसे सॉल्व करें, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। तो यहाँ से आपका पहला क्वेश्चन आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन शुरू है। कह रहा है कि यदि एक रेलगाड़ी का पहिया जिसकी परिधि 4/2/7 मीटर है 4 सेकंड में 7 चक्कर लगाता है तो रेलगाड़ी की गति किलोमीटर प्रति घंटा है। मोस्ट क्वेश्चन दोस्त, बहुत ज़्यादा मोस्ट क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन अधिकांश गलत हो जाता है। अगर हम थोड़ा ध्यान ना दें तो यह क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो इस क्वेश्चन को कैसे इजी तरीके से सही करें या सॉल्व करें, तो यहाँ से आइए शुरू करते हैं। कह रहा है कि पहिया है जिसकी परिधि है 4/2/7 मीटर। दोस्त, यहाँ पे है परिधि। परिधि कितनी यहाँ पे 4/2/7 मीटर। फ्रेंड, आपको कुछ याद आया परिधि से? परिधि क्या होती है? देखिए, रेल का पहिया है, यह एक वृत्ताकार होता है। ऐसे तो होता है रेल का पहिया वृत्ताकार। दोस्त, गोलाकार नहीं होता है, वृत्ताकार होता है। ऐसा होता है रेल का पहिया। जब इसकी परिधि हम कहें कि परिधि क्या होती है, अर्थात एक बिंदु से पुनः चलते हुए पुनः उसी बिंदु पर आना परिधि कहलाती है। अर्थात हम कहें परिधि क्या होती है, एक चक्कर होता है। एक चक्कर क्या होती है, एक परिधि होती है या परिधि होती है। आई होप आप समझ रहे हैं कि एक चक्कर किसके बराबर होता है, परिधि के बराबर होता है। इस पिंड ने या इस पहिए ने, ट्रेन का पहिया है तो इस ट्रेन के पहिए ने अर्थात ये इस बिंदु से चलना प्रारंभ किया और पुनः लुढ़कते हुए फिर इसी बिंदु पर आ गया। तो यह क्या होगी, एक चक्कर हो गया, अर्थात एक चक्कर एक परिधि हो गई। आई होप आप इतना समझ रहे हैं। तो परिधि है कितनी, 4/2/7 मीटर। अर्थात हम इसको कहें तो 7 चौके 28 2 30/7 मीटर। अर्थात हम कह सकते हैं कि इसकी जो परिधि है 30/7 मीटर, या हम कह सकते हैं कि एक चक्कर में चली दूरी, यही तो है दोस्त। एक चक्कर में चली दूरी क्या है, क्योंकि परिधि क्या है, एक चक्कर के बराबर। और एक चक्कर क्या है, एक चक्कर में जो दूरी तय करता है, अर्थात एक चक्कर में चली दूरी कितनी है, 30/7 मीटर। अब सवाल कह रहा है कि इसने 4 सेकेंड में कितने चक्कर लगाए, 7 चक्कर लगाए। जब उसने एक चक्कर में दूरी तय की 30/7 मीटर, तो यहाँ से हम कह सकते हैं 7 चक्कर में। जब उसने एक चक्कर में 30/7 दूरी तय की तो 7 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, 30/7 गुणा 7। ज़्यादा चक्कर तय करेगा या ज़्यादा दूरी तय करेगा, तो यहाँ से हो गया हमारा 30 मीटर। उसने एक चक्कर में कितनी दूरी तय की, 30 मीटर। उसको इस 7 चक्कर लगाने में दोस्त, 7 चक्कर लगाने में कितना टाइम लग रहा, 4 सेकंड का। ये 7 चक्कर लगाने में या हम कहें कि 30 मीटर दूरी तय करने में, 7 चक्कर लगाने में या 30 मीटर दूरी तय करने में टाइम लगता है 4 सेकंड का। तो अर्थात हम कहें कि इसने कुल दूरी कितनी तय कर ली, 30 मीटर। कितने टाइम में, 4 सेकंड में। 4 सेकंड में। सवाल क्या कह रहा है, रेलगाड़ी की गति निकालना है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो यहाँ से हमारा डी दिया है, डिस्टेंस डी है, यहाँ से हम डी यहाँ पे लिखते हैं। तो डी बराबर है हमारा 30 मीटर। टाइम दिया है तो यहाँ से हम निकालते हैं स्पीड। स्पीड बराबर होता है D/T। तो यहाँ से करेंगे, डी का मान होता है दोस्त 30 है यहाँ पे, और यहाँ पे टी का मान है 4। ये हमारी काय में आ गई, क्योंकि हमारा जो डी है मीटर में है और प्रति, और टी काय में सेकंड में, तो ये है 30/4 मीटर प्रति सेकंड। सवाल क्या कह रहा कि रेलगाड़ी की गति किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना। तो यहाँ से जो हमें स्पीड है वह 30/4 कायम है मीटर प्रति सेकंड में। हमने आपको पहले ही बता दिया, अगर मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो करते क्या है, यहाँ पे देखिए किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर हम इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है तो हम करते क्या है, 5/18 का गुणा करते हैं। 5/18 का गुणा करते हैं। यदि हमें मीटर प्रति सेकंड से
किलोमीटर प्रति घंटा में बदल रहा है तो इसका उल्टा करते हैं, 18/5 का गुणा करते हैं। आई होप आप इतना समझ रहे हैं। तो हमें क्या करना है, मीटर प्रति सेकंड से बदलना है किलोमीटर प्रति घंटा में, मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है। तो हम करेंगे क्या, 18/5 का गुणा। तो यहाँ से 18/5 का हमने गुणा कर दिया। अब करें क्या, इसको 5 से काटेंगे तो 6 बार कटेगा, 2 से काटेंगे यहाँ पे तो ये यहाँ पे 9 हो जाएगा। अब 2 से काटेंगे 6 को तो ये 3 बार कटेगा, 9 गुणा यहाँ पे 3 हो गया। तो जो यहाँ से कुल हमारी स्पीड निकल के आ गई वो 9 तिया 27 किलोमीटर प्रति घंटा। अर्थात जो ट्रेन की स्पीड निकल आई दोस्त वह कितनी निकल आई, 27 किलोमीटर प्रति घंटा। आई होप आप इस वीडियो के पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्त अगर आपको पहला ही क्वेश्चन इतना अच्छे से समझ में आ गया तो इसको अभी लाइक कर दें। दोस्त इसी क्वेश्चन पर आप सब्सक्राइब भी कर दें और इसी क्वेश्चन पर आप एक शेयर कर दें। थैंक यू दोस्त, अगर आपने ये सब कर दिया है। तो आज की वीडियो का दूसरा क्वेश्चन देखें, ये भी मज़ेदार क्वेश्चन है। यहाँ से दूसरा क्वेश्चन छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा है। सवाल है, एक रेलगाड़ी की गति 45 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरी रेलगाड़ी की गति 10 मीटर प्रति सेकंड है। दोस्त यहाँ से पहले रेलगाड़ी की चाल दे रहा है 45 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी रेलगाड़ी की चाल दे रहा है 10 मीटर प्रति सेकंड। कह रहा है कि उन गतियों का अनुपात क्या है। दोस्त यहाँ से हमें दोनों रेलगाड़ियों की गति अर्थात चाल का अनुपात निकालना है। अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा है, तो इसको कैसे सॉल्व करें। तो यहाँ से लिखते हैं फर्स्ट ट्रेन की चाल या स्पीड कितने दोस्त, इसको S1 मानते हैं, ये है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। और जो यहाँ पे सेकंड ट्रेन है इसकी जो स्पीड है इसको हम मानते हैं S2। दूसरी की स्पीड कितनी है, 10 मीटर प्रति सेकंड। दोस्त यहाँ पे करते हैं, ये किलोमीटर प्रति घंटा है और यह मीटर प्रति सेकंड है। अगर हम अभी से इनको अनुपात के रूप में लिख दें तो हमारे क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा। हम इनको करते क्या है, एक ही राशि के रूप में परिवर्तित करना है। तो या तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदल लें या हम कर सकते हैं मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में। हम दोस्त यहाँ पे करेंगे जो आप कहें, यहाँ से हम करते क्या है, मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है। तो आप करें क्या, इसके जस्ट पहले ही क्वेश्चन में देख चुके हैं। तो यहाँ पे 10 मीटर प्रति सेकंड को बदलना है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो यहाँ पे हम 18/5 का गुणा करेंगे, जैसा कि आप पहले क्वेश्चन में देख चुके हैं। अब यहाँ से करेंगे 5 से काटेंगे, 5 से कम 5, 5 दूनी 10। तो यहाँ से जो S2 निकल के आ गया वह है 9 गुणा 2 18 है किलोमीटर प्रति घंटा निकल के आ गया। सवाल कह रहा है कि उनका अनुपात निकालना है, इनकी गतियों का अनुपात चाहिए, रेशियो चाहिए। तो हमें निकालना है S1 अनुपात S2। अर्थात हम कहें S1 का मान कितना दोस्त, यहाँ से 45 अनुपात 18 है, ये हमें निकालना है। इतना हमारा आंसर आ गया। अब दोस्त ये आंसर मैच नहीं कर रहा है क्योंकि दोनों राशियाँ आपस में कट रही हैं। तो यहाँ से हम करेंगे S1 रेशियो S2 हमारा आ गया है 3 से कट रहा है, तो 3 छक्के 18, यहाँ 3 एकम 3 और 3 पचे 15। फिर दोस्त यहाँ 3 से कट रहा है तो 3 दूनी 6, नहीं कट रहा है, नहीं कटा दोस्त, यहाँ पे क्या होगा 6 होगा। तो यहाँ से हमारा अनुपात निकल के आ गया 15/6। दोस्तों कितना आ गया, 15/6। सॉरी दोस्त, यहाँ से हमने इसमें 18 में 2 का मल्टी नहीं किया था, तो यहाँ से हमारा आ गया गुणा 2 और लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 का मल्टी 18 दूनी 36 होगा। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे मल्टी 2 और होगा, तो यहाँ पे 6 मल्टी 2 और करेंगे, तो यहाँ पे 6 मल्टी 2 और है, अभी 6 मल्टी 2 और है। अब दोस्त यहाँ से करेंगे क्या, S1 रेशियो S2 कितना है, 15 रेशियो 6 गुणा 2 12। दोस्त यह फिर राशियाँ 3 से कट रही हैं, तो 3 चौके 12 और 3 पच्चे 15। अर्थात हम कह सकते हैं यहाँ से S1 रेशियो S2 है वह है 5/4। आई होप ये इस छोटे से क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। अच्छा क्वेश्चन है दोस्त, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिर्फ छोटा सा जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत हो सकता था। क्यों, क्योंकि यह दोनों राशियाँ अलग अलग थीं। या तो हम किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लें या मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज कर लें, तो इस क्वेश्चन को बहुत ही ईजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको यह छोटा सा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।
आइए इस वीडियो का तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करें। दोस्त तीसरा क्वेश्चन बहुत मुश्किल क्वेश्चन है। देखिए जरा, देखिए यह क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है। आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह क्वेश्चन मैट और सीबीआई जैसे एग्जाम में पूछा गया है, तो आप सोच सकते हैं कि यह क्वेश्चन कितना ज़्यादा मुश्किल है। आइए इस क्वेश्चन को कितने इजी तरीके से सॉल्व करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गहरा क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन है, क्योंकि यह क्वेश्चन मैट और सीबीआई जैसे एग्जाम में पूछा गया है। देखते हैं क्वेश्चन में क्या ऐसा है जो इतना मुश्किल है। सवाल कह रहा है कि एक रेलगाड़ी बिना रुके 8 घंटे की यात्रा करती है। अच्छा, नॉन स्टॉप 8 घंटे की यात्रा करती है। यदि उसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह यात्रा 6 घंटा और 40 मिनट में तय हो जाती। अर्थात जो 8 घंटे की यात्रा कर रहा था, यदि उसने 5 किलोमीटर प्रति घंटा चाल बढ़ा दी तो वह अब उसी यात्रा को, अर्थात उसी दूरी को, नियत दूरी को 6 घंटे और 40 मिनट में तय कर लेता है। तो सवाल कह रहा उसकी पहली गति क्या थी, अर्थात उसकी प्रारंभिक चाल क्या थी, हमें यही निकालना है। अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ से करें क्या दोस्तों, वह बिना रुके अगर नॉन स्टॉप पहले यात्रा कर रहा था 8 घंटे में, तो इसको 8 घंटे हम मान लें T1 टाइम फर्स्ट मान लें। तो यहाँ से करते क्या दोस्त, यहाँ पे मानते T1 इक्वल टू होता है 8 आवर। 8 घंटे में वह यात्रा करता है। फिर सवाल कह रहा है उसकी गति बढ़ा दी। यदि हम मान लें, माना उसकी प्रारंभिक चाल, उसकी पहली गति, उसकी प्रारंभिक चाल या पहले की गति प्रारंभिक चाल मानते दोस्त यहाँ से x किलोमीटर प्रति घंटा। यदि उसकी प्रारंभिक चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, अब उसने कह रहा है कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी, अर्थात ये हमारी S1 मानते हैं। S1 क्या है दोस्त, x किलोमीटर प्रति घंटा। x किलोमीटर प्रति घंटा है उसकी प्रारंभिक चाल। फिर सवाल कह रहा है उसने चाल बढ़ा दी, अर्थात S2 स्पीड 2, चाल बढ़ाने के बाद x पहले चल रही थी, उसने 5 और बढ़ा दी, तो यहाँ पे हो गए x + 5 किलोमीटर प्रति घंटा। आई होप आप इतना समझ रहे हैं। फिर सवाल कह रहा है कि जब उसने यात्रा बढ़ा दी, चाल बढ़ा दी, तो उसको अब टाइम लग रहा है T2 लग रहा है 6 घंटा 40 मिनट, अर्थात ये T1 था 8 घंटा, अब यहाँ पे T2 टाइम दूसरा लग रहा है 6 घंटा 40 मिनट। दोस्त इस 40 मिनट को हम घंटे में अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 6 घंटा जो कहते हो 40 मिनट को करेंगे तो 40/60 होगा। आप इसके पहले वीडियो में देख चुके होंगे। यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो जाता है, 2 से काटेंगे तो यहाँ 3 होगा, 2 से काटेंगे 2 बार हो गया, तो यहाँ पे 6 × 3 6 × 18 और 2 20, अर्थात हम कह सकते हैं 20/3 घंटे। जब उसने 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल बढ़ा दी तो अब उसको कितना टाइम T2 लग रहा है, 20/3 घंटा, इतना टाइम उसको लग रहा है। सवाल कह रहा है कि उसकी पहले की गति हमें ज्ञात करना है। अब हम करेंगे क्या दोस्त, यहाँ से हम देखते हैं जो दूरी तय कर रहा था वो तो नियत दूरी थी, जैसे कि वह यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय कर रहा था पहले नॉन स्टॉप 8 घंटे में, अब उसने चाल बढ़ा दी, अब इसी दूरी को तय करेगा वह 6 घंटे 40 मिनट में, अर्थात हम कह सकते हैं जो दूरी थी इसकी वह क्या थी, नियत थी। तो हम क्या करते हैं, दूरी को नियत करते हैं, अर्थात यहाँ पे हम कहते हैं दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, अर्थात डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड मल्टी टाइम। तो दूरी जो नियत थी, तो यहाँ से हम करते क्या है दोस्त, दूरी नियत थी, तो यहाँ पे जो D है वह नियत है, अर्थात यहाँ पे S1 और T1 किसके बराबर होगा, S2 और T2 के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो दूरी नियत थी अर्थात S1 T1 मल्टी किसके, S1 मल्टी T1 किसके इक्वल होगा, S2 और T2 के। आई होप आप इतना समझ गए होंगे। तो यहाँ से S1 का मान स्पीड वन हमने मानी थी x, तो यहाँ से हो गया x। T1 हमें कितना टाइम लग रहा था, 8 घंटे, बराबर होगा S2 स्पीड 2 कितनी होगी दोस्त, तो यहाँ से x + 5 हो गई स्पीड 2 मल्टी T2 दूसरा टाइम कितना लग रहा है, 20/3। आई होप आप इतना समझ रहे होंगे। तो दोस्त यहाँ से करेंगे क्या, इसको हम कैंसिल करेंगे, तो देखते हैं यहाँ पे कैंसिल क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। तो यहाँ से करेंगे क्या, इस हो रहा है दोस्त, ये इसको 4 से कर रहा, तो 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, अर्थात हम कह सकते हैं 2 × x 2x, ये 3 यहाँ पे भाग में है, अगर हम इसको बराबर की साइड भेजेंगे तो 3 कायम हो जाएगा गुणा में, तो 3 गुणा में तो 3 दूनी 6 और 6 × x 6x, 6x किसके बराबर है, अब x + 5 में कितने का गुणा होगा, 5 का, तो 5 × x 5x + 5 × 5 25। अब दोस्त
ये 5 इस साइड पॉजिटिव है, इसको इक्वल के इस साइड करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो 6x में से 5x कैंसिल घट जाएगा, तो यहाँ से x होगा, x बराबर होगा 25 के। दूसरी 25 क्या है, हमने चाल कायम मानी थी x किलोमीटर प्रति घंटा में, और हमने सभी राशियाँ किलोमीटर प्रति घंटा में लिखी हैं, अर्थात हम कह सकते हैं जो हमारी स्पीड आ गई वह किलोमीटर प्रति घंटा, अर्थात 25 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है, ये रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल है। आई होप आप इस क्वेश्चन को बहुत ही इजी तरीके से समझ गए होंगे। मोस्ट क्वेश्चन था, CBI जैसे एग्जाम में पूछा गया था। आइए अब आप ही कह सकते हैं कि कितना इजी क्वेश्चन था, लेकिन बहुत मोस्ट क्वेश्चन था। थोड़ी सी गलती इस क्वेश्चन को गलत कर सकती थी। दोस्त अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो इसको आप लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, अपने दोस्तों तक शेयर भी करें। और दोस्त यहाँ से आपके लिए चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 120 मीटर लंबी एक अन्य रेलगाड़ी जो विपरीत दिशा में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रही है कितने सेकंड में पार कर लेगी। हमें इसको सॉल्व करना है कि यह कितने सेकंड में पार कर लेगी। आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। क्या है यह क्वेश्चन, तो कह रहा है कि 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, अर्थात पहली जो रेलगाड़ी है उसकी कह दे रहा है डिस्टेंस D1 कितने दोस्त, यहाँ से हमारी है 150 मीटर, और जो एक दूसरी रेलगाड़ी है उसके हम डिस्टेंस को D2 मानते हैं, और D2 कितना है दोस्त, यहाँ से हम कह सकते हैं इसमें 120 दे रहा, तो D2 इक्वल टू है 120 मीटर की। फिर सवाल कह रहा है कि विपरीत दिशा में है, अगर यहाँ से विपरीत दिशा में यह गाड़ी ऐसी आ रही है और दूसरी गाड़ी ऐसी आ रही है, पहली गाड़ी की कुल लंबाई है 150 मीटर और दूसरी गाड़ी की है 120 मीटर। अब जब यह एक दूसरे के विपरीत आ रही है तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो स्पीड होगी वह स्पीड क्या होगी, दोनों स्पीडों के जोड़ के बराबर होगी। अर्थात जब भी विपरीत दिशा में रेलगाड़ी आ रही हैं तो जो उनकी स्पीड होगी वह आपस में जुड़ जाएंगी। और दोस्त अगर गाड़ियाँ विपरीत दिशा में आ रही हैं या एक ही दिशा में चल रही हैं तो उनकी जो डिस्टेंस होगी वह हमेशा जुड़ जाती है, अर्थात D बराबर होगा D1 प्लस D2 के। चाहे रेलगाड़ियाँ विपरीत दिशा में आएँ चाहे एक ही दिशा में जाएं, उनकी जो दूरी होगी, उनकी कुल डिस्टेंस होगी वह दोनों रेलगाड़ियों की डिस्टेंस के इक्वल होगी। अंतर कहाँ आता है, रेलगाड़ियों की स्पीड में। अगर रेलगाड़ियाँ ये विपरीत दिशा में आ रही हैं तो उनकी स्पीड होगी जुड़ जाएगी, अगर एक ही दिशा में उनकी स्पीड गाड़ी चल रही है तो उनकी स्पीड घट जाएगी। अंतर आता है स्पीड में, डिस्टेंस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। आई होप आप इतना समझ रहे होंगे। तो सवाल कह रहा है कि जो पहली गाड़ी की स्पीड है जो विपरीत दिशा में आ रही है अर्थात दूसरी गाड़ी आ रही है, जो S2 है उसकी दे रहा कि यह 60 किलोमीटर प्रति घंटा, S2 का मान दे रहा दोस्त 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सवाल कह रहा है कि कितने सेकंड में अर्थात टाइम निकालना है, कितने समय में पार कर जाएगी। ज़रा दोस्त यहाँ पे हमें टाइम निकालना है। D का मान हमें पता है क्योंकि D इक्वल किसके है, D1 प्लस D2, अर्थात हम कहें 150 और 120 इन दोनों का टोटल हो गया 270 मीटर। दोस्त यहाँ पे हमें D का मान पता है, S1 का मान पता है, S2 का मान पता नहीं है। यहाँ से हमें दो राशियों का मान पता नहीं है, एक तो T का मान हमें निकालना है और S2 का मान पता है, S1 का मान पता नहीं है। तो यहाँ से अगर हमें दोनों में से किसी एक का मान पता होता तो यह हम क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन क्या करें, इस क्वेश्चन में टाइम और S1 अर्थात स्पीड 1 पता नहीं है, हमें टाइम निकालना है। अगर टाइम निकालना है तो इस क्वेश्चन में हमें स्पीड 1 देना चाहिए था, अगर स्पीड 1 निकालना था तो यहाँ पे हमें टाइम देना था। अर्थात इस क्वेश्चन में दो चर राशियाँ हैं दोस्त, यहाँ पे दो चर राशियाँ हैं, अर्थात हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। अगर किसी एक का मान देता तो हम इस क्वेश्चन को इसी तरीके से सॉल्व कर सकते थे। तो यहाँ से आपका जो चौथा ऑप्शन है वह करेक्ट होगा। जो यहाँ पे जो राशियाँ हैं वह अधूरी हैं या अपूर्ण हैं। आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। और दोस्त इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, यहाँ से आपका लास्ट क्वेश्चन, पाँचवा क्वेश्चन बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, आपके RRB 2001 में पूछा गया है। समझ सकते हैं कितना मोस्ट क्वेश्चन होगा। सवाल कह रहा है कि 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंभे को 24 सेकंड में पार करती है। वह रेलगाड़ी
650 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। है तो छोटा सा क्वेश्चन, लेकिन मोस्ट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। अधिकांश ये क्वेश्चन आपको रेलवे में पूछने को मिलता है, या इसको मिलता है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको आइए सॉल्व करें। कितना अच्छा क्वेश्चन, कैसे सॉल्व करें कम टाइम के साथ। तो यहाँ पे सवाल करें कि इतने मीटर 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, अर्थात हम कहें डिस्टेंस ऑफ ट्रेन कितनी है दोस्त। तो यहाँ पे 240 मीटर है। 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है। इसको कह रहा है कि यह रेलगाड़ी एक क्या है, खंबा है, तो खंबे को 24 सेकंड में पार कर जाती है। फिर सवाल कह रहा कि वह रेलगाड़ी 650 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म है, कोई प्लेटफॉर्म है, इसको पार करने प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ प्लेटफॉर्म कितना है दोस्त, यह है 650 मीटर। तो यह जो टाइम है इसको कितने समय में या T2 हमें ज्ञात करना है। अच्छा क्वेश्चन है। हमें क्या करना है दोस्त, यहाँ से हमें T2 का मान निकालना है। जैसे कि यहाँ पे एक खंबा लगा, ज़रा ध्यान दें ये दोस्त, यहाँ पे एक खंबा लगा, ये गाड़ी यहाँ पे आई। जैसे ये गाड़ी खंबे के पास आई, इसको कैसे पार करेगी। जब इसको पार करेगी दोस्त, तो इसने कितनी दूरी तय की, खुद अपनी ही तो दूरी तय की। जब किसी खंबे को पार करती है तो ट्रेन ने सिर्फ अपनी ही तो दूरी तय की, अर्थात खंबे को पार करने में कुल दूरी कितनी लगी इसको, अपनी दूरी के बराबर। अर्थात हम कहें कि जब खंबे को पार किया तब इसने 240 मीटर ही चला। अब ज़रा ध्यान दें, माना यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म है, ये है प्लेटफॉर्म। अब जब ट्रेन आई, अब सवाल कह रहा है कि जब इसने प्लेटफॉर्म को पार किया, 650 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, तो इस प्लेटफॉर्म की लंबाई 650 मीटर। जब इसको पार कैसे करेगी, जब इसको पार करेगी तो अभी तो इसने यहाँ से इस पार करने की जैसी निकली, तो अभी ये प्लेटफॉर्म पर ही है, तो इसने अभी कितनी दूरी तय कर ली, 650 मीटर। जब ये पूरा पार करेगी, इसको यहाँ पे आई, अब इसका पिछला हिस्सा ये, अगला हिस्सा ये आ गया। जब इसने पार की पूरी, तो इसने खुद अपनी दूरी भी तय करी, अर्थात 240 मीटर और दूरी तय की। तो इसने जो कुल दूरी यहाँ पे तय की, जब प्लेटफॉर्म को पार किया, तो प्लेटफॉर्म को पार करने में कुल दूरी तय की, तो इनको टोटल कर देंगे, 5 4 9 और 6 2 8, 890 मीटर। दोस्त जब इसने प्लेटफॉर्म को पार किया तो उसने कुल दूरी कितनी तय की, 890 मीटर। हमें टाइम T2 निकालना है, तो हम यहाँ से करेंगे क्या दोस्त, जो हम करेंगे क्या, यहाँ से हम अगर S1 का मान निकालें, स्पीड 1, S1 का मान होगा यस चाल बराबर दूरी बटे समय, या D1/T1। तो यहाँ से हमारा S1 का मान, D1 का मान कितना है, अर्थात D1 इसने कुल दूरी कितनी तय की थी पहले जब खंबे को पार कर रहा था, 240 मीटर। तो यहाँ से 240 मीटर तय की, बटे कितने समय में की, तो ये 24। दोस्त कितने समय में की इसने, तो इसने की है 24 सेकंड में। तो बस करते क्या है, 24 से इसको 240 से काटेंगे तो ये 10 बार कटेगा। अर्थात हम कहें जो S1 होगा वह होगा दोस्त 10, सभी मीटर में है तो 10 मीटर प्रति सेकेंड। आई होप आप इतना समझ रहे हैं। अब हमें करना क्या है, हमें निकालना है T2 का मान। दोस्त यहाँ से हमें T2 का मान निकालना है। कुल दूरी हमें कुल D बराबर दिया है इतना, हमें निकालना है T2 का मान। तो यहाँ से समय बराबर हो तो दोस्त दूरी बटे चाल। दोस्त यहाँ समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। अब यहाँ से करेंगे क्या, कुल दूरी हमें पता है कितनी है, कितनी दूरी तय की जब प्लेटफॉर्म को पार करा था, 890। तो 890 बटे यहाँ से चाल कितनी दोस्त, यहाँ पे स्पीड दोस्त स्पीड 1 कहें या हम इसको स्पीड 2 कहें। क्यों, क्योंकि जब इसने खंबे को पार किया था तो उसी चाल से चल रही थी, और जब यह प्लेटफॉर्म को पार कर रही थी तो भी उसी चाल से चल रही थी। अर्थात हम कह सकते हैं इसकी स्पीड क्या है, बराबर है। अर्थात S1 बराबर है S2 की, अर्थात स्पीड इसकी बराबर है। तो स्पीड यहाँ पे कितनी है इसकी, 10 ही है। दोस्त यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और हमारा T2 टाइम निकल के आ गया 89, सभी मीटर प्रति सेकेंड में, तो 89 सेकेंड। आप अपनी स्क्रीन पर जो ऑप्शन दिख रहे हैं उसमें आप मैच कीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ गया, हाँ दोस्त इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ गया 89 सेकेंड। आई होप आप इस क्वेश्चन को बहुत ही ईजी तरीके से समझ गए होंगे। दोस्त अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो आप इसको ज़रूर लाइक करें, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्त सब्सक्राइब तो आप कर ही दें। मोस्ट क्वेश्चन है, ज़रा आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे कितने मोस्ट क्वेश्चन है।
तो आप सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों तक शेयर भी करें और उनको भी बोलें कि सब्सक्राइब करें। क्यों? क्योंकि मोस्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन आपके किसी न किसी एग्जाम में, एसएससी, रेलवे, बैंक, सीबीआई जैसे कई सारे ढेर सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमें आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अभी तक हमारा साथ देने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।